केरल, असम और मेघालय में 2 दिन को जगह बहुत तेज बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में मंगलवार को हो सकती है जोरदार वर्षा। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कुछ स्थानों पर चलेंगी धूल भरी तेज हवाएं। तटीय इलाकों में मछुआरों को सतर्क रहने की जरूरत। मानसून मौसम में फलों की पौध लगाने से पहले गड्ढे खोदकर खुले छोड़ दें। मध्य प्रदेश में बीज उपचार के बाद मक्का की बुआई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक असम और मेघालय में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर जोरदार वर्षा संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को झमाझम बादल बरसेंगे। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मंगलवार को तेज बरसात की संभावना है। केरल में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में मंगलवार को जोरदार बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान में 2 दिन कुछ जगहों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और केरल और आसपास के तटों पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं अगले 2 दिन कहां होगी बरसात और कहां रहने वाला है मौसम साफ। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा में अलग अलग जगह बादल बरसेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बरसात होगी, जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कई जगह तो मंगलवार को ज्यादातर जगह पानी बरसेगा। वहीं असम और मेघालय में भी 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सोमवार को कुछ जगह, लेकिन मंगलवार को कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार और मंगलवार को कुछ जगह वर्षा संभव है, जबकि उत्तराखंड में अगले 2 दिन कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसेगा। इसके साथ ही 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन एका दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं वर्षा संभव है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन अलग अलग जगहों पर छींटें पड़ सकती हैं। वहीं विदर्भ में भी सोमवार और मंगलवार को छिटपुट स्थानों पर वर्षा संभव है। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन 2-4 जगह बरसात की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में सोमवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ रायलसीमा में 2 दिन को जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है, जबकि तटीय कर्नाटक में 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। केरल में सोमवार को कई जगह तो मंगलवार को ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिन कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गरज के साथ बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह हल्की से मध्य बारिश हुई और कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी वर्षा हुई। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बादल बरसे और कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बादल बरसे। वहीं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। उधर बिहार में कई जगह हल्की से मध्य वर्षा हुई तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हुई। झारखंड में कई जगहों पर गरज के साथ बरसात दर्ज की गई, तो वहीं ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरसे।
उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। असम और मेघालय में कई जगह तो अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हुई। साथ ही दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक और केरल में अधिकतर जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में पानी बरसा। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी पानी बरसा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह तो मराठवाड़ा में कई इलाकों में वर्षा हुई। वहीं कोंकण और गोवा में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिम राजस्थान में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं इसी तरह का अधिकतम तापमान देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उधर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसके विपरीत उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं बिहार में कई जगह तो झारखंड में कुछ स्थानों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में इसी तरह की गिरावट देखने को मिली। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान की गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में भी अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में इसी तरह की गिरावट आंकी गई। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बिहार के छपरा में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे आप कर सकते हैं बेबी कॉर्न की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, जो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम खेती किसानी में बहुत प्रभावी होते हैं। इनके हिसाब से खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा होने की संभावना रहती है। इस समय किसानों को सलाह है कि मानसून के आगमन से पहले राजस्थान में फलों और अन्य पौधों को लगाने के लिए अभी से गड्ढे खोदकर उसमें गोबर खाद भरकर खुला छोड़ दें। ऐसा करने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ कीट या उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। राजस्थान में बाड़मेर समेत अन्य जिलों में बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जियों में 5 से 6 दिन के अंतराल के बाद सिंचाई करते रहें। राजस्थान के किसानों को सलाह है कि आगे आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की संभावना को देखते हुए बाजरे के खेत में नमी बनाए रखें। राजस्थान व अन्य राज्यों के किसान कपास की बुआई के 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें। राजस्थान में नींबू और खजूर के पौधों में समय समय पर सिंचाई करते रहें। पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से खाली पड़े खेतों में घास जम गई होगी। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो खेत की जुताई कर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें।
राजस्थान में किन्नू के बागानों में कीट और रोगों की निगरानी के साथ साथ पौधों में ड्रिप विधि से सिंचाई का विकल्प अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के पठार इलाकों में बादल छाए रहने के दिनों में जायद की फसल में फली भेदक जैसे कीट लगने का खतरा है। ऐसे में मूंग, उड़द और कद्दू वर्गीय फसलों में कीट की निगरानी करते रहें। बीज उपचार के बाद मक्का की बुआई कतारों में करें। सोयाबीन की बुआई के लिए भी खेत तैयार करें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। किसान भाइयों बहनों, बेबी कॉर्न साल भर उपलब्ध रहता है और हमारे पशुओं के लिए एक अच्छे हरे चारे के रूप में भी काम आ सकता है। तो किस तरह आप कर सकते हैं बेबी कॉर्न की खेती? बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए कैसे इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न की खेती के बारे में जाना। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। छत्तीसगढ़ में तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। बारिश वाले इलाकों में खड़ी फसल में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान गन्ने के खेत में फिलहाल सिंचाई ना करें। सूखे इलाकों में दलहनी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। बस्तर पठारी भाग में मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए खाली खेत जोत लें। बुआई से पहले कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करा लें। मिट्टी के परीक्षण के बाद खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट? ये ले, रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो।
तो मजबूत तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्स हो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में खरीफ धान की नर्सरी तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ की सोयाबीन, अरहर, मूंगफली और मक्का के लिए जुताई कर लें। तैयार आम की तोड़ाई का काम भी करते रहें। बागानों में फलों और सब्जियों के पौधों को सहारा देने का काम करें। कोंकण के किसान खरीफ धान और रागी की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। मराठवाड़ा में कपास, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और मक्का के लिए जुताई करें। मराठवाड़ा में ही तरबूज और खरबूज की तुड़ाई करते रहें। विदर्भ में सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंग, उड़द और मक्के की बुआई की तैयारी कर लें। विदर्भ के किसान धान, सूरजमुखी, तिल और मूंग की कटाई करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक असम और मेघालय में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर जोरदार वर्षा संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार को झमाझम बादल बरसेंगे। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मंगलवार को तेज बरसात की संभावना है। केरल में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तटीय कर्नाटक में मंगलवार को जोरदार बारिश हो सकती है। पश्चिम राजस्थान में 2 दिन कुछ जगहों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और केरल और आसपास के तटों पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। और इसके साथ ही मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।